नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच में आया हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। जी हाँ दोस्तों, यानी अच्छे कर्मों का फल कब तक मिलता है, यानी भगवान के यहाँ अच्छे कर्मों का फल कब दिया जाता है और गलत कर्मों का फल कब तक हमें भोगने को मिलता है। यानी आज की कहानी के माध्यम से दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं कि गलत काम कर कर मनुष्य कब तक आखिर बच सकता है और सही काम कर कर मनुष्य उसका फल कब तक पा सकता है। दोस्तों, हम मनुष्य कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है, हम भगवान की दृष्टि से बच चुके हैं, हमें उसका गलत परिणाम नहीं मिलेगा। कभी हमें ये भी अफसोस होता है कि हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है पर उसका परिणाम यानी कहे तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। वो अलग बात है मेरे दोस्त कि कभी किसी कर्म का फल बहुत जल्द मिल जाता है, ये भगवान के घर में दोस्तों कभी नहीं हो सकता। अगर आप कोई कर्म किए हैं उसका फल ना मिल सके, यानी वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल दोस्तों आपको ज़रूर मिलेगा। एक कहावत है मेरे दोस्त, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। यानी भगवान के घर में आपका फल देने में देर हो सकता है पर अंधेर नहीं हो सकता है, यानी आपको फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों और दर्शकगण, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आप लोग, और कहानी में आप लोग खो ना जाए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, प्यारे साथियों मित्रों, कहानी को शुरू किया जाए। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही पॉपुलर इंसान रहा करता था जिसका दोस्तों नाम रमेश था। यानी दोस्तों रमेश की एक सरकारी नौकरी थी, यानी कहे तो एक सरकार का वो छोटा सा कर्मचारी था। उसका एक लौती पुत्री थी जिसका नाम प्यार से यानी वो शिल्पी रखा था। शिल्पी इतनी प्यारी थी दोस्तों जिसका जिक्र हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। शिल्पी देखने में सुशील और सुकुमारी थी। शिल्पी का एज 10 बरस था और वो अपना प्रारंभिक पढ़ाई चालू कर दी थी और गांव के ही विद्यालय में पढ़ती थी। रमेश भी एक आम इंसान की तरह थे, वो डेली काम पर जाते और शाम को घर चले आते। दोस्तों, ऐसे ही जिंदगी गुजर रहा था। समय ने एक बार टर्निंग लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रमेश एक दिन ड्यूटी से आ ही रहे थे कि उन्हें एक फुटपाथ पर एक लड़का किताब बेचता हुआ नजर आया। उन्होंने देखा कि आज से पहले तो मैंने बहुत सारे लोगों को किताब बेचते हुए देखा है पर ऐसा लड़का आज तक हमने नहीं देखा। वो रोड के उस पार से देख रहे थे कि वो लड़का जो भी लोग उसके पास से जाता है बोलता है, हे भैया आइए आप मेरा किताब ले लीजिए, आपके बहुत ही उपयोग आएंगे, यानी आपके बहुत ही काम आएंगे। आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। पर लोग आते और देखते तक भी नहीं और वहाँ से चले जाते। जब लोगों से वो कहता तो उसका चेहरा खिला रहता और जैसे ही लोग वहाँ से क्रॉस कर जाते उसकी आंख में दर्द भरे आंसू छलकता। यह सब करुणामय दृश्य देखकर यानी रमेश जी वहाँ से आते हैं, यानी रोड क्रॉसिंग करते हैं गाड़ी को देखते हुए और आकर कहने लगे कि हे बालक, तुम कब से किताब बेच रहे हो? इतने में वो बालक कहता है कि मैं शाम 4 बजे से यहाँ पर किताब बेच रहा हूँ और आज मेरा अभी तक एक भी किताब नहीं बेचा है। हे अंकल जी, आप मेरा किताब ले सकते हैं क्या? इतने में अंकल जी कहते हैं, तुम्हारा किताब तो मैं ले सकता हूँ पर मुझे लेने का क्या फ़ायदा होगा? इतने में वो बालक कहता है कि आप जो कीमत चाहे इसका दे सकते हैं और आप किताब ले सकते हैं। फिर अंकल जी बोलते हैं कि तुम मांगो, इसका कीमत क्या मांगते हो? इतने में वो लड़का बोलता है कि साड़ी किताब का कीमत आप 5,000 रुपये दे दीजिए। इतने में अंकल जी से अपने आप मुंह से आवाज़ आ जाता है कि तुम्हारा किताब कोई 500 में भी नहीं लेगा। पर दोस्तों, वो अंकल जी इस बात को बोलना नहीं चाहते थे पर उनके मुंह से यानी कहे तो जैसे आदमी का रिएक्शन होता है वैसे निकल गया। फिर लड़का बोलता है कि आप प्लीज़ कृपया कर कर किताब ले लीजिए, मुझे पैसा की बहुत ज़रूरत है। इतने में अंकल जी पूछने लगे कि तुम आखिर पैसा का क्या करोगे? इतने में दोस्तों वो लड़का कहने लगा कि मैं
इस पैसा का अपने एडमिशन कराऊंगा। यानी मैंने 12th पास कर ली है और मैंने यानी कहे तो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा हूं, जिसमें मुझे 5,000 रुपये की और ज़रूरत है। एडमिशन फ़ी हमें लग रहा है जो कि हमें भरना है। यह बात सुनकर रमेश जी समझ गए कि ये लड़का को ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी है, हमें हेल्प कर देना चाहिए। पर उनका दिल कहता था कि हेल्प करना चाहिए और दिमाग कहता था कि आजकल ऐसे फ्रॉड लोग बहुत सारे घूमते हैं जो कि आम आदमी के साथ फ्रॉड करते रहते हैं। इनको आप कोई हेल्प मत कीजिए, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं दर्द भरी आंसू छलकाकर। यह बात फिर वो अपने दिल से पूछते हैं। दिल कहता है कि नहीं, इनको आप हेल्प कर दीजिए। रमेश जी दिल और दिमाग के सवालों में उलझ गए। इतने में फिर उनके दिल से आवाज़ आता है कि नहीं, आप इस लड़का को हेल्प कीजिए। दोस्तों, रमेश जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा किताब नहीं लूँगा, मैं तुम्हें इसी तरह 5,000 रुपये दे रहा हूँ। ये पैसा तुम पकड़ो और जाकर तुम अपना एडमिशन करा लेना। तुम कोई नशा वसा तो नहीं करते हो। इतने में वो लड़का बोला कि हे अंकल जी, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। दोस्तों, वो अंकल जी कहने लगे कि तुम अपने घर पर जाना और जाकर अच्छी तरह से अपने माता पिता को बता देना और अपना एडमिशन करा लेना और मेहनत करते रहना। और ये किताब है जो तुम बेचो, दूसरे लोगों से बेचकर तुम और पैसे इकट्ठा कर लो। दोस्तों, यानी वो बात कहकर अंकल जी वहाँ से ऑटो पकड़कर घर निकल जाते हैं। और दोस्तों, वो लड़का शाम तक किताब बेचता है पर उसका किताब नहीं बिकता और वो किताब उठाकर दोस्तों वहाँ से घर चला जाता है और वो जाकर अपना एडमिशन यानी कहे तो डॉक्टरी कोर्स में करा लेता है। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया और उधर जो कि अंकल जी गए थे वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं और यह बात लोगों से नहीं बताते हैं। वो अपने दिल से पूछते हैं। दिल कहता है कि अगर आप इस बात को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे कि आज के ज़माना में ये कैसा पागल है जो कि लोगों की भलाई करता फिर रहा है। ऐसे लोग तो आज लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, यानी ऐसा आज के डेट में बिजनेस सा हो गया है। दोस्तों, इसी बात को सोचकर अंकल जी ये बात किसी के साथ शेयर नहीं किए। दोस्तों, धीरे धीरे कहे तो समय चलता रहता है और समय चलता रहा। एक दिन उस लड़का का पत्र आता है अंकल जी के पास। उस पर लिखा हुआ था कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है और मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा हूँ, आप कृपया कर कुछ पैसा मुझे भेजाने का प्रयास कीजिए। अंकल जी फिर से 4,000 रुपये उस लड़के को उस एड्रेस पर भेजा देते हैं। दोस्तों, फिर ऐसे ही समय बीतता गया और इनकी लड़की यानी अंकल जी का लड़की अब ये भी पढ़ाई पूरा कर चुकी थी। फिर एक बार उस लड़का का पत्र आता है कि मैंने अपना पढ़ाई पूरा कर लिया और कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप हो सके तो कृपया हमारे पास कुछ पैसे भेज दीजिए। दोस्तों, फिर अंकल जी 10,000 रुपये उस लड़के के पास भेज देते हैं। और दोस्तों, इनकी लड़की भी अब बड़ी हो चुकी थी, यानी ये भी अपनी लड़की की शादी के लिए अपने योग्य लड़के खोज रहे थे। कहे तो दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी कितना पैसा सेव कर सकता है, उसी के अवकाश से एक लड़के इन्होंने तलाश कर ली। पर इनके पास उतना पैसा नहीं था जितना कि लड़के के पास पैसा था। यानी कहे तो लड़के वाले पार्टी काफ़ी मजबूत थी, यानी पैसे वाले थे। ये सोच रहे थे कि हम अपना लड़की का शादी का विवाह का सारा खर्चा कहाँ से इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि लड़के वाले तो काफ़ी पैसे वाले हैं, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है जो कि हम उनकी सेवा कर पाएंगे। दोस्तों, फिर एक लड़का का पत्र आता है कि मैंने पढ़ाई अपना शिक्षा पूरा कर लिया और मैं अब शादी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहीं पर शादी करूँगा और वहीं पर मैं अब रहूँगा। यह पत्र पढ़कर यानी रमेश जी के दिमाग में आया कि मैंने बहुत बड़ा मूर्खता कर दिया है उस लड़के को बार बार पैसा भेजकर। यानी वो अपने मूर्खता पर एक बार फिर हंसते हैं। यह सब बात सुनकर रमेश जी हंसने लगे और सोचते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा मूर्खता है। दोस्तों, पत्र में आगे लिखा था कि क्या आप भी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। दोस्तों, यह सब पत्र पढ़कर रमेश जी थोड़ा सा उदास हुए। दोस्तों, उनको सबसे बड़ी यह टेंशन हो चुकी थी कि हमारे शादी में जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे। कुछ समय के बाद उस लड़का के पास से फिर एक पत्र आता है और दोस्तों, उस पत्र में एक चेक था
जो कि $1,00,000 का चेक था दोस्तों। ये चेक देखते ही रमेश जी काफ़ी खुशी हो जाते हैं और उनका दिमाग पर जो टेंशन था वो उतर जाता है। दोस्तों उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं ये चेक अपनी छोटी बहन की शादी के गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ और आप इसे गिफ्ट समझकर रख लीजिए। दोस्तों कहे तो धीरे धीरे फिर समय बीतता गया। रमेश जी के लड़की का शादी का दिन आ गया। दोस्तों कहे तो धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश जी जो अपने लड़की का शादी का दिन धरे थे वो भी दिन आ गया। उधर से कहे तो यानी जो लड़का को हेल्प किए थे वो लड़का अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यानी हवाई जहाज़ से उतरता है और 4 चक्का से उनके द्वार पर पहुंचता है। यह सब देखकर लोग यानी हाइप हो जाते हैं दोस्तों कि ये कहाँ का लड़का आ गया यानी अंकल जी से मिलने। उनकी लड़की भी देखकर चौंक जाती है। लड़का आता है और बहुत सारा गिफ्ट गहना बहुत चीज़ें लेकर आता है और रमेश जी के लड़की को अपना बहन समझकर देता है। दोस्तों वो लड़की देखकर ये सब चौंक जाती है। दोस्तों वो लड़का आता है और रमेश जी को नमस्कार कहता है और कहता है कि आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं उसका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा और आपको मैं जितना भी करूँ कुछ हेल्प मैं आपका ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगा। दोस्तों और शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। यानी कहे तो रमेश जी का अपनी बेटी में ₹1 का भी योगदान नहीं था शादी करने में दोस्तों। यानी वो लड़का पूरा खर्चा करता है और दोस्तों शादी हो जाता है और वो लड़का फिर ऑस्ट्रेलिया अपने बीवी बच्चे के साथ निकल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि इंसान अगर सही कर्म करता है तो उसका फल जरूर मिलता है। और रमेश जी फिर सोचने लगे कि हमने जो काम किया है वो हमने सही किया है। हमने एक बच्चे की ज़िंदगी बदलने का प्रयास किया और आज वो अपना ज़िंदगी बदलकर मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा समस्या ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जिस तरह रमेश जी ने किसी बच्चे का मदद किया उनको वो लड़का आगे चलकर इतना बड़ा मदद किया जिसका वो कल्पना और सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों हमें भी किसी का मदद ज़रूर करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को इतना पैसा दें, हमसे जो मदद हो वही करना चाहिए। किसी का मदद कीजिएगा दोस्तों तो दिल से सुकून जरूर मिलेगा। वो आपको मदद करेगा या नहीं करेगा ये हम नहीं बता सकते, पर दिल के अंदर आपको सुकून जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से फिर अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।